कुछ दिन पहले गूगल पे मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जहां पे ये बताया गया कि इंडिया में हर दिन 100 से ज्यादा लोग नए क्रिएटर्स यूट्यूब में जोड़ रहे हैं। यानी हर दिन मतलब जो नए क्रिएटर्स जोड़ रहे हैं वो यूट्यूब में वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। इसके बाद एक और रिपोर्ट पढ़ रहा था जहां पे ये भी लिखा था कि 200 या 300 से ज्यादा लोग मतलब उससे भी ज्यादा लोग यूट्यूब छोड़ भी रहे हैं। अब इसका कारण क्या है दोस्तों? इसमें देखिए बहुत सारे कारण है, लेकिन जो मैं समझ पाया हूं, जितना मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखा है और जितना मैंने रिसर्च किया, जो मैं समझ पाया हूं, एक्सपेक्टेशन सबसे बड़ी चीज है। एक्सपेक्टेशन। अब हो क्या रहा है कि ज्यादातर जो नए क्रिएटर्स यूट्यूब में जोड़ रहे हैं ना, वो पुराने जो लोग क्रिएटर्स बन चुके, यानी जो बड़े क्रिएटर्स बन चुके, उनका लग्जरियस लाइफ, उनके गाड़ी, उनके बाइक्स, उनका रहन सहन, घर, वो सब देख के ना ज्यादातर क्रिएटर्स आ रहे हैं। और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि नए क्रिएटर्स आते तो ये सोचकर कि वो महीने भर में मेहनत करके वो भी सब्सक्राइब कर लेंगे, व्यूज उनको मिल जाएगा, स्पॉन्सर उनको मिल जाएगा, वो भी 3-4 महीने के बाद वो भी उस तरह का लग्जरियस लाइफ जी पाएंगे, ये सोचकर हर कोई आता है। लेकिन जब वो 15-20 वीडियो डालने के बाद जब उनको ना व्यूज मिलता है ना सब्सक्राइबर मिलता है, जब कुछ भी नहीं होता है ना, तो उनको लगता है कि मेरा इससे कुछ नहीं हो सकता, मैं इसको छोड़ के कहीं दूसरा लाइन देखता हूं, शायद कोई दूसरे से कुछ हो जाए। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो नए क्रिएटर्स आते हैं ना, उसके साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। लेकिन इसी के साथ साथ दोस्तों कई क्रिएटर ऐसे भी है जो साल भर से काम कर भी रहे हैं, 2 साल काम कर रहे हैं, उनका भी कुछ नहीं हो रहा है। ये भी है, ऐसा नहीं है कि ये लोग भी नहीं, ऐसा भी है। लेकिन वो छोड़ नहीं रहे, वो कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब एक ऐसा चीज है ना, आपको एक दिन में आपको रिजल्ट नहीं मिलता, उसके लिए आपको 5 साल 10 साल का टाइम देना पड़ेगा। सडनली आपका कुछ नहीं होगा। इसको मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। मुझे पता है कि ज्यादातर लोग कहेंगे कि भाई एग्जाम्पल देने का जरूरत नहीं है, मुझे ये सब पता है, बकवास बातें मत करो। तो भाई आपको समझना पड़ेगा, जब आप क्रिएटर बनने आए हो ना, तो कुछ करने आए हो, पैसा कमाने आए हो, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि किस तरह से मेहनत करके पैसा कमाया जाए। ऐसा तो नहीं है कि आप रातों रात अमीर बन जाओगे। रातों रात अगर आपको अमीर बनना है तो आप नसीब के द्वारा ही बन सकते हो, या फिर अगर आपका लॉटरी लग जाए तो ही हो सकता है। रातों रात और कोई अमीर बन नहीं सकता, और उसकी भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि मेहनत का पैसा ना इतना जल्दी जाता नहीं है। जब आप कुछ मेहनत का पैसा कमाते हो ना, तो इतना जल्दी वो पैसा आपके हाथ से छूटता नहीं है। आप हजार बार सोचते हो कि मैं क्या ये सामान खरीदूं या ना खरीदूं, क्या ये मेरे लिए बेनिफिट्स है या नहीं है। मेहनत का पैसा इतना जल्दी जाता नहीं है। अब मेरा आप लोगों से एक सवाल है कि जब आप घर में एक पेड़ लाते हो खरीद के बाहर से, बाजार से, क्या वो एक दिन में फल देना शुरू कर देता है? क्या वो 6 महीना बाद फल देना शुरू कर देता है? क्या वो साल भर बाद फल देना शुरू कर देता है? जी नहीं। क्या वो एक दिन मतलब क्या वो इतना जल्दी अचानक से बड़ा हो जाता है? जी नहीं। उसके लिए आपको उसमें पानी डालना पड़ेगा, बहुत सारा काम करना पड़ेगा, तब जाके वो धीरे धीरे बड़ा होगा। तो यूट्यूब भी बिल्कुल वैसा ही है। इसके बाद एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, इससे आप रिलेट कर सकते हो। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। ज्यादातर लोग इंडिया में आजकल देखा गया है कि लोग म्यूचुअल फंड में बहुत बहुत मतलब भारी मात्रा से लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जहां पे LIC है, RD है, वहां पे लोग नहीं लगा रहे। उनको पता है कि यहाँ पे पैसा डबल होता है, पैसा ज्यादा कमाया जाता है, बाकी से इंटरेस्ट यहाँ पे ज्यादा मिलता है। अब क्या आप जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आप ये सोच के इन्वेस्ट करते हो कि भाई मुझे साल भर बाद उठा देना है। आप ये व्यू रखते हो कि भाई मुझे 5 साल 10 साल 15 साल बाद मुझे उठाना है। अब यहाँ पे कंपाउंडिंग का भी बहुत बड़ा रोल होता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग दोस्तों एक दिन में नहीं होता है, या 2 दिन में या 5 साल में नहीं होता। जब 10 साल बाद आप उसको कंटिन्यू करते हो ना, तो अब आपको कंपाउंडिंग का पता चलता है। तो यूट्यूब भी बिल्कुल वैसा ही है। यहाँ पे आपको 1 साल 2 साल बाद पता नहीं चलेगा, ये आपको 5 साल 10 साल बाद आपको पता चलेगा कि आपका ब्रांड वैल्यू कैसा बढ़ा, आपके चैनल पे सब्सक्राइबर जो है वो लॉयल सब्सक्राइबर्स है या नहीं है, यूट्यूब आपको किस तरह से रिकमेंड कर रहा है, जो एडवर्टाइजर्स आपके पास आ रहा है, आपका ब्रांड वैल्यू देख के आपको पैसा कितना दे रहा है, क्योंकि ब्रांड वैल्यू के ऊपर ही आपको पैसा मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपके चैनल पे लोग आ रहे हैं और कुछ भी आप वीडियो बना रहे हो। एक तो ब्रांड वैल्यू के बेस पर आपको पैसा मिलता है, फिर आपके व्यूज के ऊपर भी पैसा मिलता है। तो उतना आसानी से ये सब चीज होता नहीं है, और यही सबसे बड़ा गलती होता है कि ज्यादातर लोग क्या करते हैं, पेशेंस, उनके पास पेशेंस नहीं है। 20 वीडियो बनाया और छोड़ दिया। दूसरा देखिए, यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है ना, वो बहुत अलग तरीके से काम करता है। वो देखता है कि आप कर क्या रहे। जब आप कोई वीडियोस अपलोड करते हो ना, तो यूट्यूब आपका वीडियोस आगे रिकमेंड करता है, और जब वो रिकमेंड करता है ना आपके वीडियोस को, तो वो देखता है कि कितने ऑडियंस आपके वीडियोस को देख रहा है, लाइक कर रहा है, कमेंट कर रहा है, और कितने टाइम तक वो देख रहा है। तब जाके अगर आपका वीडियोस लोग देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा, तो वो आगे और ज्यादा रिकमेंड करेगा। लेकिन आपका वीडियोस ज्यादातर लोग देख नहीं रहे, और ना लाइक आ रहा है, ना कमेंट आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, तो यूट्यूब आपके वीडियोस को आगे रिकमेंड करना ही बंद कर देता है। यानी आपकी जो वीडियो क्वालिटी है, यानी आपका जो वीडियोस है, वो लोगों को अच्छा ही नहीं लग रहा। इसीलिए यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है, वो आपके वीडियोस को आगे दिखाना ही बंद कर देता है।
ये एक कारण है। दूसरा, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कंसिस्टेंसी। आपको कंसिस्टेंसी रहना पड़ेगा। आपको अगर आप यूट्यूब में वीडियो बनाने के लिए आ रहे हो और अपना करियर बनाने के लिए आ रहे हो, तो आपको एटलीस्ट 5 साल तो आपको लेके आना पड़ेगा यूट्यूब में। आप ये सोच के मत आइए कि मैं 6 महीने बाद पैसा कमा लूंगा, ये सोच के मत आइए। अगर आप ये सोच के आ रहे हो तो फिर यूट्यूब आपके लिए नहीं है। आप कोई दूसरा काम कीजिए, और दूसरा काम भी करोगे तो फिर उसमें भी 6 महीने बाद भी आपको कुछ नहीं होने वाला। मतलब ऐसा नहीं है कि 6 महीने बाद आप राजा बन जाओगे। यहाँ वहां पे भी कहीं कोई जगह ऐसा नहीं है, पूरे दुनिया में कहीं पे भी नहीं। तो यहाँ पे आपको कंसिस्टेंसी रहना पड़ेगा। अब होता क्या है, देखिए, जब आप कंसिस्टेंसी वीडियो बनाते हो ना यूट्यूब में, तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप में बदलाव भी आ जाता है। पहला चीज, जब आप कैमरे में बात करो, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, उसमें आपको फ्रीली आप बात कर सकते हो। जैसे मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ फ्री होके, वो शुरुआत में नहीं आता है। धीरे धीरे जब आप बात करते रहते हो, जब आप ऑडियंस है ना उसके साथ कनेक्ट करते हो ना, तो वो धीरे धीरे आएगा, और उसमें आपका एक स्किल भी बढ़ेगा, टॉकिंग स्किल बढ़ेगा, कनेक्शन स्किल बढ़ेगा। तो वो एक दिन में नहीं आएगा। उसके बाद आपकी जो कंटेंट क्रिएशन है, क्योंकि शुरुआत में जब आप 10-15 कंटेंट्स को लेके आते हो ना, उसके बाद आपके पास कंटेंट ही नहीं होता कि मैं बनाऊं क्या। क्योंकि कई लोगों को मैंने देखा है, और मेरे साथ भी शुरुआत में ये हुआ कि मैं बनाऊं क्या, कोई कंटेंट ही नहीं आता मेरे पास। कोई कंटेंट दिमाग में आता ही नहीं कि क्या चलेगा क्या नहीं, कंटेंट दिमाग में आता ही नहीं। तो जब आप कंसिस्टेंसी रहोगे ना, बनाते रहोगे, तो आपके पास कंटेंट का एक भंडार होगा। आपके पास कहीं भी आप देखोगे तो इसको लेके आप कंटेंट बना लो, उसको लेके आप वीडियो बना लो, तो कंटेंट का एक भंडार होगा। उसके बाद यूट्यूब आपके वीडियोस को पूरा डाटा को कलेक्ट करता है। जो एल्गोरिथम है पूरे डाटा को कलेक्ट करता है और देखता है कि आप कितने मेहनत कर रहे हो, आप कितना एक्टिव हो यूट्यूब में। क्योंकि 15-20 वीडियो बना के तो आप एक्टिव हो नहीं सकते, और उसके बाद आप छोड़ देते हो, तो उसमें यूट्यूब इतना ज्यादा रिकमेंड नहीं करता है। यूट्यूब का एक रूल है दोस्तों, यूट्यूब कहता है कि आपको कम से कम 6 महीना कंटिन्यू यूट्यूब में एक्टिव रहना चाहिए। मतलब पूरी तरह एक्टिव आपको रहना चाहिए 6 महीने तक। उसके बाद आगे जाके आपका जो वीडियो है ना, धीरे धीरे ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिकमेंड किया जाता है। तो इससे आप समझ लीजिए कि आपको 6 महीना तो एटलीस्ट देना ही पड़ेगा। अगर आप 2 साल भी नहीं दे, तो यानी मेरे ख्याल से तो आपको एटलीस्ट 2 साल तो देना चाहिए। लेकिन अगर आप 2 साल भी आप नहीं दे रहे तो 6 महीना तो आपको कंटिन्यू ही रहना पड़ेगा। अब सवाल उठता है कि आप कैसे करोगे, क्योंकि इतने सारे जो मैंने आपको बताया कि हाँ ये करना, ये वो ये, देखिए वो बात तो अलग है, लेकिन आप करोगे कैसे, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। पहले जैसा यूट्यूब अभी रहा नहीं है कि आप कुछ भी बना लोगे और चल जाएगा, ऐसा हुआ नहीं है, ऐसा अभी रहा नहीं है। यूट्यूब में अभी कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है। तो आप करोगे कैसे? सबसे पहला दोस्तों, आपको अपना कंटेंट जो है ना, उसको आपको डिसाइड करना है कि किस तरह से आपको कंटेंट बनाना है। ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा, ये आपको देखना पड़ेगा कि मैं किस तरह का कंटेंट में बनाऊं, कि जहां पे लोगों को मैं एक एजुकेशन दे सकूं, लोगों को मैं बता सकूं कि हाँ ये मेरा कंटेंट है और इससे आपको कुछ सीखने को मिल रहा है। तो ये आपको देखना पड़ेगा। दूसरा, आप उन बड़े बड़े जो क्रिएटर्स है, जो बड़े बन चुके, जो 5 साल 10 साल यूज करके जो बन चुके, उनके वीडियोस को देखिए, वो किस तरह से काम करते हैं, क्योंकि वहां से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। जब तक आप उसमें नहीं जाओगे ना, तो आपको कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप सोचोगे कि नहीं मैं अपना कंटेंट बनाऊंगा, उनको आप देखिए किस तरह से वो बात करते हैं, किस तरह से वो लोगों के साथ इंटरेक्शन करते हैं, वो आप देखिए। तब जाके आपको पता चलेगा कि भाई मैं लोगों से बात कैसे करूं, कैसे लोगों से इंटरेक्शन करूं, किस तरह से लोगों को मैं कनेक्ट कर पाऊं अपने साथ। तो वो सारी चीजें जब आप देखोगे ना, तो लोग आपके साथ कनेक्ट होंगे। ऐसे ही सडनली ये सब चीज नहीं होगा, वो धीरे धीरे होगा। तो लोगों के साथ आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद आपको एक चीज देखना पड़ेगा कि जब आप कोई वीडियो अपलोड कर रहे हो, मैंने उसमें गलती क्या किया है, वो गलती को आप ढूंढने का। हर वीडियो दोस्तों डालने के बाद, जब भी आप कोई वीडियोस अपलोड कर रहे हो, अगर उसमें व्यूज नहीं आ रहे, सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहे, उसमें लाइक्स नहीं आ रहे, कमेंट नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे, अब उसको देखिए क्यों नहीं आ रहे, क्या प्रॉब्लम है। हर दिन एक वीडियो से कुछ ना कुछ आप सीख ले लीजिए। आप कई वीडियो से एक वीडियो आप अपलोड कीजिए और उससे आप कुछ सीख लीजिए। बस हो सके तो आप एक पॉइंट ढूंढ लीजिए ऐसा कि भाई हाँ, इस वीडियो से ये गलती मैंने किया और ये चीज मैंने सीखा। बस इतना कर लीजिए। आप देखिएगा साल भर बाद जो आपका चैनल है ना, वो धीरे धीरे ग्रो होने लगेगा। एक गलती आपको अपने वीडियो से निकालना है हर दिन, बस इतना कर लीजिए, और बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर आप बाकी के लोगों के जो वीडियोस है उनको भी नहीं देखोगे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप अपने ही वीडियो से हर दिन एक गलती आपको निकालना है, अपने ही वीडियो से। तो आप देखोगे कि आप साल भर बाद आपका वीडियोस लोग देखना शुरू करेंगे, यूट्यूब आपको रिकमेंड करना शुरू कर देगा, और आप भी उतना एजुकेट हो जाओगे, आप भी उतना स्किलफुल हो जाओगे, आप भी लोगों के साथ उतना इंटरेक्शंस कर पाओगे। तो ये 3-4 चीजें हैं दोस्तों आपको करना है। और देखिए, मैं यही कहूंगा, जो लोग नए क्रिएटर्स वीडियो बनाने आते हैं यूट्यूब में,
उनको मैं यही कहूंगा कि इतना जल्दी गिव अप मत कीजिए। एटलीस्ट 6 महीना आप दीजिए यूट्यूब को, हो सकता है कि आगे जाके आपका फ्यूचर यहाँ पे बन सकता है। हाँ, ये ठीक है कि यूट्यूब में अभी कंपटीशन बढ़ चुका है, टॉपिक है नहीं कि लोगों के पास। आप टॉपिक के लिए आपको बहुत कुछ सोचना पड़ता है, बहुत कुछ सोच समझ के टॉपिक बनाना पड़ता है, क्योंकि व्यूअर्स का अटेंशन भी कम हो चुका है। ये बात सही है, लेकिन ऐसा भी तो देखिए ना, इंडिया में अभी भी दोस्तों बहुत जगह ऐसा है, गांव है जहां पे अभी तक मोबाइल पहुंचा नहीं है, जहां लोग अभी तक मोबाइल, लोगों के हाथ में मोबाइल नहीं है। और आने वाले, मैं आपको ये भी बता रहा हूं, आने वाले 20 साल, 10 साल, 15 साल बाद आप देखोगे लोग यूट्यूब टीवी में देख रहे हैं। अभी भी देख रहे हैं, लेकिन अभी उतना नहीं है जितना यूएस में है। यूएस में ज्यादातर लोग, यानी 90% लोग यूट्यूब को अपने टीवीज पे देख रहे हैं। इंडिया में अभी उतना फैला नहीं है, उतना लोग देख नहीं रहे। लेकिन आने वाले 20 साल, 25 साल बाद, 30 साल बाद ज्यादातर लोग जो वीडियोस है यूट्यूब का, वो टीवी में देखेंगे। उस वक्त जब आप टीवी में देखोगे, मतलब टीवी में जब कोई आपका वीडियोस देखेगा, तो उसके लिए कुछ तो वैल्यू आपको देना पड़ेगा ना। बिना वैल्यू का तो वो देखेगा नहीं। कुछ तक आपको वैल्यूज देना पड़ेगा लोगों को, लोगों के, मतलब ऐसा कुछ आपको करना पड़ेगा कि उसकी जिंदगी में कुछ इफेक्ट पड़ रहा है, उसका कुछ लाइफ में इफेक्ट पड़ रहा है, वो आपके वीडियोस को देख के कुछ सीख रहा है। इतना आपको करना पड़ेगा। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप अपने वीडियो से एक गलती आपको निकलना है। हर दिन वीडियो अपलोड किया आपने, और एक गलती आपको निकलना है कि मैंने इससे गलती क्या किया, एक गलती बस आपको निकलना है। अंत में दोस्तों मैं यही कहूंगा, आप यूट्यूब को मत छोड़िए। अगर आप 2 साल 3 साल तक आप यूट्यूब को दे सकते हो तो आप इसमें रहिए। और अगर आपको लगता है कि 2 महीना 3 महीना बाद आपको बड़ा बनना है, आपको उस लेवल का पहुंचना है जिस लेवल का आज बड़े बड़े क्रिएटर्स 10 साल 15 साल काम करके पहुंचे, आपको वो 3 महीने में पहुंचना है, तो भाई आप यूट्यूब में मत आओ। ये जगह आपके लिए है ही नहीं। और ये जगह क्या, आप कहीं भी चले जाइए, किसी दुकान पे काम कर लीजिए, कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर लीजिए, वहां पे भी नहीं होगा, कहीं पे भी नहीं होगा। ये तो मान के चलिए, क्योंकि 3 महीने में ना कोई बिजनेस से आप लखपति बन सकते हो, ना कहीं पे काम करके भी आप राजा बन सकते हो 3 महीना या 6 महीने में। हाँ, वही जैसे मैंने बताया आपको, अगर आपके नसीब में लक है, ड्रीम 11 जैसे लक्स में खेलकर अगर आप बन जाता है तो वो अलग चीज है। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। और अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए, मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर।